आप सभी को नमस्कार। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, दोनों देश परमाणु बम लेकर खड़े हो जाते हैं। आइए समझते हैं परमाणु बम क्या है। परमाणु बम एक विनाशकारी और खतरनाक हथियार है, जिसका उपयोग करने पर कम से कम समय में एक विशाल क्षेत्र को तबाह कर सकता है और लाखों लोगों को मार सकते हैं। अब समझते हैं परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किए जाते हैं। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 236। और प्लूटोनियम के भी 3 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। प्लूटोनियम 240, प्लूटोनियम 238। प्लूटोनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240 और प्लूटोनियम 238। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इस पदार्थ में यूरेनियम 235 मात्र 0.7% पाया जाता है और यूरेनियम 238 लगभग 97.3% पाई जाती है। यूरेनियम 238 97.3% पाया जाता है और यूरेनियम 236 0.005% पाया जाता है, सबसे कम। यूरेनियम का सिंबल यू होता है, जिसका एटॉमिक मास 92 होती है। और प्लूटोनियम का सिंबल पी होती है, इसका एटॉमिक नंबर 94 पाया जाता है। अब समझते हैं यूरेनियम का संवर्धन। किसी पदार्थ में किसी तत्व की मात्रा को बढ़ाना संवर्धन कहलाता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक 238 पाई जाती है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है। 235 की मात्रा लगभग 99.3% पाई जाती है और यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% पाई जाती है। परमाणु बम के लिए यूरेनियम 235 बहुत ही जरूरी होता है। इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि परमाणु बम बनाया जा सके। यदि 1000 ग्राम यूरेनियम हो और उसमें से अगर 235 की मात्रा देखा जाए तो मात्र देख सकते हैं मात्र 7 ग्राम, यानी 1 kg यूरेनियम में 7 ग्राम यानी 7 ग्राम ही यूरेनियम 235 पाई जाती है, जिसका उपयोग परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम निकाली जाती है, जिसका उपयोग परमाणु बम तथा परमाणु रिएक्टर में की जाती है बिजली उत्पादन। अमेरिका ने ईरान के 3 जगह नातांज, फोर्दो और इस्फान पर बम गिराकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह यूरेनियम एनरिचमेंट का जगह है, जहां पर यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है और उस यूरेनियम का प्रयोग करके परमाणु बम बनाने के लिए किया जाएगा। जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, ताकि उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बना रहे। आप समझते हैं परमाणु बम कैसे काम करता है। परमाणु बम न्यूक्लियर
फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है। जैसे अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का नाभिक जब टूटता है तब ये दो छोटे नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टन में बदल जाता है। इसके साथ साथ यूरेनियम के नाभिक टूटने पर 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। इसके साथ एनर्जी हीट के रूप में निकलती है, प्लस रेडिएशन निकलता है, जिसे विकिरण कहते हैं। जब भी यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन होता है, यूरेनियम परमाणु बेरियम तथा क्रिप्टन दो छोटे नाभिक में बदल जाता है। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन का निर्माण करता है और एनर्जी निकलती है। इसके साथ साथ रेडिएशन निकलता हो, विकिरण निकलता हो, और ये विकिरण अल्फा, बीटा और गामा के रूप में निकलता है। परमाणु बम में न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, एटम बम में न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है वो अनकंट्रोल होती है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। जब यूरेनियम परमाणु पर एक न्यूट्रॉन को मारा जाता है तो यूरेनियम परमाणु दो छोटे परमाणु बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। और इसके साथ एनर्जी भी बनती है तथा रेडिएशन निकलता है। ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के दूसरे परमाणु को जाकर तोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कम से कम में पूरे यूरेनियम के पदार्थ का परमाणु टूट जाता है और एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और रेडिएशन भी निकलता है। अब समझते हैं, जब भी परमाणु बम किसी जगह पर उपयोग की जाती है, एटम बम का उपयोग किए जाते हैं, तो परमाणु बम 3 तरह से तबाही लाती है। पहला होता है एक एनर्जी उत्पन्न करती है और ये एनर्जी हीट के रूप में होता है। यदि किसी जगह पर परमाणु बम को फोड़ा जाए तो उस जगह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, जो सूर्य के सतह का तापमान होता है। और इतना तापमान में जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं सारे जलकर खाक हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो होता है वो वेव के रूप में होती है, यानी कि तूफान के रूप में होती है। जिस जगह पे परमाणु बम फोड़ा जाएगा वहां पर एक भयंकर आंधी और तूफान आएगा और इस तूफान के कारण आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा घर सब तबाह हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। बम की तीसरी तबाही होती है रेडिएशन। जब परमाणु बम फटता है तो तुरंत बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा तथा एक भयंकर तूफान उत्पन्न होता है और जब दोनों समाप्त हो जाती है तो आसपास के हवा में रेडिएशन उत्पन्न हो जाता है और इस रेडिएशन में अल्फा, बीटा और गामा विकिरण होती है जो बेहद ही खतरनाक होती है। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को ब्लड, बोन, स्किन कैंसर हो सकता है। इसके साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक अंग फेल हो जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। यहाँ तक ये जो विकिरण होते हैं व्यक्ति के डीएनए को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी डीएनए नुकसान होने के कारण इसका आने वाला जो जनरेशन होता है
इसी डीएनए के नुकसान पहुंचाने के कारण आने वाला जनरेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग हो जाते हैं। और इस रेडिएशन में सबसे जो खतरनाक विकिरण होता है वो गामा होती है। ये किसी भी व्यक्ति के शरीर को पेनेट्रेट करके यानी छेद करके बाहर निकल सकती है। ये बहुत ही खतरनाक विकिरण होती है गामा। अब हम परमाणु बम के इतिहास पे नजर डालते हैं। अब परमाणु बम के इतिहास पर नजर डालते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की गई थी। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन की खोज 1938 में 2 वैज्ञानिक ने किए थे। इनका नाम था ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। ये 2 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की खोज किया था और ये यूरेनियम परमाणु पे किए थे। यूरेनियम 235 के परमाणु को विखंडन करके किए थे। इसके बाद इस नाभिकीय विखंडन को एक्सप्लेन करने का काम यानी बेहतर तरीके से समझाने का काम जो 1939 ईस्वी में लाइज मेटनर एंड ऑटो फ्रिट्ज नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यानी कि नाभिकीय विखंडन की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो 1938 ईस्वी में किया गया था ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा। और इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया था वो 1939 ईस्वी में लाइज मेटनर और ऑटो फ्रिट्ज नामक वैज्ञानिक ने किए थे कि एक परमाणु का विखंडन कैसे होता है और कैसे कैसे उसकी ऊर्जा निकलती है और कितनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जब एक परमाणु का विखंडन होता है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का उपयोग लोगों ने परमाणु बम बनाने के लिए किया। जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी वक्त अमेरिका ने परमाणु बम बनाने के लिए एक परियोजना प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत परमाणु बम बनाने की योजना बनाई। और ये परियोजना लगभग 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत परमाणु बम बनाने के लिए योजना चलाई थी। और इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन का जो मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर। यानी कि परमाणु बम बनाने का जो सबसे मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर। डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम बोला जाता है। फादर ऑफ एटम बम डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में परमाणु बम बना था। अब समझते हैं परमाणु बम का सबसे पहला जो टेस्ट किया गया था वो अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में किया था। और ये जिस जगह पे किया गया था उसका नाम था न्यू मैक्सिको। और इस टेस्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। यानी कि ट्रिनिटी टेस्ट के तहत अमेरिका ने पहली बार 16 जुलाई 1945 ईस्वी को परमाणु बम का परीक्षण किया था। 1945 तक आते आते
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई थी, लेकिन जापान एक ऐसा देश था जो अभी भी लड़ रहा था। इसलिए जापान को शांत करने के लिए अमेरिका ने सबसे पहली बार जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। परमाणु बम का पहला प्रयोग अमेरिका ने जापान पर किया था, और अमेरिका ने जापान के दो शहर पर परमाणु बम गिराया था। एक शहर था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी में परमाणु बम गिराया था। और हिरोशिमा पर जिस परमाणु बम का गिराया था, उस परमाणु का बम का नाम था लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय में यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। और नागासाकी पर गिराने वाला परमाणु बम का नाम था फैटमैन। और फैटमैन में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। लिटिल बॉय और फैटमैन परमाणु बम को जापान पर गिराने के लिए और B-29 बॉम्बर एरोप्लेन का प्रयोग किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया, इस दौरान लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और बहुत सारे लोग विकलांग हो गए थे, और बहुत सारे लोग सालों तक परमाणु बम के प्रभाव से ग्रसित रहे हैं। भारत ने कब परमाणु बम का परीक्षण किया था? इंडिया ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में किया था, और ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पे था। और इस समय भारत के जो पीएम थे वो मिसेज इंदिरा गांधी थी। यानी भारत ने सबसे पहली बार जो परमाणु बम का परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 में किया था, और राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पे किया गया था। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी मिसेज इंदिरा गांधी थी। ये पहला टेस्ट था। भारत ने दूसरा टेस्ट जो किया था वो 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी में किया था, और ये भी राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पे किया गया था। और इसमें भारत के जो पीएम थे वो इसमें भारत के जो पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, उसमें भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस वक्त के जो चीफ साइंटिस्ट थे आप जानते होंगे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। जब यह टेस्ट पूरी हो गया, तब भारत ने घोषणा की थी कि अब भारत परमाणु संपन्न हो चुका है। भारत ने 11 और 13 मई को परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया था।